याद रखिएगा, आज कुछ लोगों के जहन में बात है मौलाना साहब सिर्फ हाफिज कुरान बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं भी कहता हूं नहीं चलेगा। लोग हाफिज इरफान साहब के पास आ गए, दबाव बनाना शुरू कर दिया, हजरत सिर्फ हाफिज मत बनाइए, मदरसों से साइंटिस्ट भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। मैं कहता हूं अब ये बात बड़ी पुरानी हो गई। मदरसे के फारिगीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाएं, जिस मैदान में चले जाएं, वो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई न कोई मदरसे का फारिग प्रोफेसर बनकर इल्म अपने कलम को चला रहा। आपको ताज्जुब होगा मियां, इस वक्त बिहार में उर्दू के टीचर सबसे ज्यादा अगर हैं तो मदारिस के फारिगीन हैं। इस वक्त वहां के हर ब्लॉक में आपको एक दाढ़ी टोपी वाला अफसर बनकर मिलता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर देखना हो, इंजीनियर देखना हो, प्रोफेसर देखना हो। लेकिन मैं आपसे, आप तो मेरा हिसाब बहुत लेते हैं, जाहिर सी बात है लेना भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मियाँ मदरसे में सिर्फ हाफिज पैदा नहीं हो, अगर हम अगर स्कूल में पढ़ाएं तब तो वहां के बच्चों के ईमानो अकायद की हिफाजत करेंगे। अगर हम आईपीएस अफसर बनेंगे तब तो रिश्वत का बाजार बंद होगा, याद रखिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से एक जवाब दीजिए, इस बस्ती का क्या नाम है? सीतारामपुर। माशाअल्लाह है ना, आप लोग इस बस्ती के रहने वाले हैं। सीतारामपुर के लोगों, आप बताओ इस मदरसे, आपकी बस्ती में मदरसों की तादाद ज्यादा है या स्कूलों की तादाद ज्यादा है? आप ये सोचिए कि मैं तकरीर नहीं, हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों की तादाद ज्यादा है, कॉलेजों की तादाद ज्यादा है। स्कूलों के पास सरकारी बजट है, कॉलेजों के पास सरकारी बजट है, मदरसों के पास कोई बजट नहीं, मगर मदरसों का हिसाब सारे लोग अपने जेब में लेकर घूमते हैं। इतना आसान है मदरसों का हिसाब, इसलिए कि मौलवी साहब का भी हिसाब आसान है और मदरसों का भी हिसाब आसान है। मालूम है, एक हाफिज साहब, एक हाजी साहब ने मुझको फोन किया, हजरत मैं कुछ पैसा रखा हूं, कोई गांव का गरीब आदमी मिल जाता तो उसे दे दिया जाता। आप तो जानते हैं गांव में अमीर कौन है, गरीब कौन है। मैंने कहा ऐसा कीजिए हाजी साहब, फजर की नमाज पढ़ने जाइएगा तो इमाम साहब को पैसा देकर चले आइएगा। हाजी साहब नाराज हो गए, अरे मुफ्ती साहब आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इमाम साहब को पैसा देंगे, इमाम साहब को। तो मैंने कहा पूरे गांव में सबसे गरीब इमाम साहब ही है। इमाम साहब गरीब हैं? मैंने कहा हाँ। गांव का जो सबसे गरीब है वो रोजाना 500 रुपए की मजदूरी कर लेता है, तो महीने में वो 15,000 कमाता है। जो हम लोगों के इमाम साहब हैं, इंजीनियर साहब के इमाम, डॉक्टर साहब के इमाम, प्रोफेसर साहब के इमाम, मास्टर साहब के इमाम, बड़े बड़े बिजनेसमैन के इमाम, बड़े बड़े होटल के मालिकों के इमाम, वो इमाम साहब की तनख्वाह 7,000 है। तो आप बताइए 15,000 वाला अमीर है या 7,000 वाला अमीर है? ईमानदारी से बताइए। मुक्तदी करोड़पति है और इमाम की तनख्वाह तो इतनी भी नहीं है कि बेचारा के ऊपर कभी साल में ज़कात भी फर्ज हो सके। जब हमने अपने कौम के इमामों को गरीब बना दिया तो बताइए ईमानदारी से यहां तादाद कैसे बढ़ेगी? क्या कोई बाप अगर ये सोचे कि मेरा बेटा मदरसे में पढ़कर आलिम और हाफिज बनकर मस्जिद में आएगा और ये कौम 7,000 तनख्वाह देगी तो इससे तो उसका खर्चा नहीं चल पाएगा, तो मेरे पूरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तकरीर इसलिए नहीं करता कि मेरी तकरीर बहुत जमेगी, मैं तकरीर इसलिए करता हूं नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर।